क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल ब्रांड्स में शामिल सैमसंग की शुरुआत मोबाइल बनाने से नहीं बल्कि मछली, सब्जियां और किराने का सामान बेचने से हुई थी। आखिर एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी दुनिया की टेक्नोलॉजी सुपर पावर कैसे बन गई? तो आइए जानते हैं सैमसंग की हैरान कर देने वाली कहानी। सैमसंग की कहानी शुरू होती है साल 1938 से। उस समय कोरिया जापान के शासन में था। इसी दौरान एक युवा व्यापारी ली ब्यूंग चुल ने सिर्फ 40 कर्मचारियों के साथ एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम रखा सैमसंग सांगहो। शुरुआत में यह कंपनी कोई मोबाइल या टीवी नहीं बनाती थी, बल्कि सूखी मछली, स्थानीय किराने का सामान और नूडल्स बेचकर अपना कारोबार करती थी। धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा और 1947 में कंपनी का मुख्यालय सियोल स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन तभी कोरियाई युद्ध छिड़ गया। हालात इतने खराब हो गए कि ली ब्यूंग चुल को सियोल छोड़ना पड़ा। हार मानने के बजाय उन्होंने पुसान में चेइल जेडांग नाम से एक चीनी रिफाइनरी की शुरुआत की। इसके कुछ साल बाद 1954 में उन्होंने चेइल म्यूजिक नाम से एक कपड़ा कंपनी स्थापित की और ताएगू के चिमसानडोंग में पहला संयंत्र बनाया। निर्माण के समय ही यह देश की सबसे बड़ी ऊनी मिल थी। यही वो दौर था जब सैमसंग ने एक छोटे व्यापार से निकलकर बड़े उद्योग की ओर अपना कदम बढ़ाना शुरू किया, और आगे चलकर यही छोटे छोटे फैसले सैमसंग को दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक बनाने वाले थे। ली ब्यूंग चुल का सपना सिर्फ एक कंपनी बनाना नहीं, बल्कि हर बड़े उद्योग में अपनी पहचान बनाना था। इसलिए सैमसंग ने बीमा, रिटेल और फाइनेंस जैसे कई नए क्षेत्रों में कदम रखा। लेकिन असली बदलाव 1969 में आया, जब सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में प्रवेश किया। शुरुआत एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से हुई और 1972 में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से अपना पहला टीवी लॉन्च किया। यही छोटी सी शुरुआत आगे चलकर सैमसंग को दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन ब्रांड में शामिल करने वाली साबित हुई। 1980 का दशक सैमसंग के लिए एक नया मोड़ लेकर आया। कंपनी ने टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में कदम रखा और टेलीफोन व फैक्स बनाने शुरू किया। यही यूनिट आगे चलकर सैमसंग के मोबाइल फोन बिजनेस की नींव बनी। 1987 में संस्थापक ली ब्यूंग चुल के निधन के बाद कंपनी का पुनर्गठन किया गया और इसे 5 अलग अलग व्यावसायिक समूहों में बांट दिया गया। इनमें सैमसंग ग्रुप, शिनसेगा ग्रुप, सीजे ग्रुप, हैंसोल ग्रुप और जुंगआंग ग्रुप शामिल थे। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने रिसर्च और नई तकनीक पर भारी निवेश जारी रखा। इसी दौरान कंपनी ने पुर्तगाल, अमेरिका, जापान और इंग्लैंड जैसे देशों में अपने प्लांट स्थापित किए। 1990 के दशक में सैमसंग एक वैश्विक टेक कंपनी बनकर उभरी। 1992 में यह दुनिया की सबसे बड़ी मेमोरी चिप निर्माता कंपनी बन गई। इसके बाद कंपनी ने एलसीडी डिस्प्ले, मोबाइल फोन और सेमीकंडक्टर में भी विश्व स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बना ली। आज सैमसंग सिर्फ स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी नहीं, बल्कि चिप्स, डिस्प्ले, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स और दुनिया की कई प्रतिष्ठित इमारतों के निर्माण में भी अपनी अहम भूमिका निभा चुका है। 1993 में सैमसंग ने अपने कारोबार को इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग और केमिकल जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित किया। इसी रणनीति का नतीजा था कि उनकी निर्माण कंपनी सैमसंग CNT को दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। 2004 में बुर्ज खलीफा का निर्माण शुरू हुआ और 4 जनवरी 2010 को इसका उद्घाटन किया गया। 828 मीटर ऊंची इस इमारत के निर्माण में सैमसंग CNT ने प्रमुख भूमिका निभाई। 2000 के बाद सैमसंग ने स्मार्टफोन और डिजिटल तकनीक पर तेजी से काम शुरू किया। पोलैंड में अपना R&D सेंटर खोलने के बाद कंपनी ने डिजिटल टीवी और स्मार्टफोन तकनीक विकसित की। 2008 में सैमसंग ने अपना पहला स्मार्टफोन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जो आगे चलकर दुनिया की मशहूर सैमसंग गैलेक्सी सीरीज में बदल गया। गैलेक्सी नोट, गैलेक्सी एज और गैलेक्सी S जैसी सीरीज ने सैमसंग को दुनिया के सबसे बड़े स्मार्टफोन ब्रांड्स में शामिल कर दिया। 2010 में सैमसंग ने अगले 10 वर्षों की विकास रणनीति की घोषणा की और नई तकनीकों, खासकर बायो फार्मास्यूटिकल्स में बड़ा निवेश किया। 2012 की पहली तिमाही में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट बिक्री के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फोन निर्माता कंपनी बन गई, जिसने नोकिया को पीछे छोड़ दिया, जो 1998 से बाजार में नंबर 1 थी। 2012 में सैमसंग ने हेवी इंडस्ट्रीज के दुनिया के पहले फ्लोटिंग लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लेटफॉर्म का निर्माण शुरू किया। यह परियोजना पूरी होने पर दुनिया के सबसे बड़े समुद्री प्लेटफॉर्मों में से एक मानी गई, जिसने जहाज निर्माण और ऊर्जा के क्षेत्र में भी सैमसंग की ताकत साबित की। 2016 सैमसंग के इतिहास का सबसे बड़ा संकट आया। 2016 में सैमसंग ने गैलेक्सी नोट 7 लॉन्च किया।
लेकिन बैटरी में खराबी के कारण कई फोन में आग लगने और विस्फोट होने की घटनाएं सामने आई। इसके बाद कंपनी ने दुनिया भर से सभी गैलेक्सी नोट 7 फोन वापस मंगा लिए और इस मॉडल का उत्पादन हमेशा के लिए बंद कर दिया। यह सैमसंग के इतिहास का सबसे बड़ा प्रोडक्ट रिकॉल माना जाता है। 2018 में सैमसंग ने भारत के नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन किया, जिससे भारत कंपनी का एक प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। 2023 में कमजोर वैश्विक मांग के कारण सैमसंग ने मेमोरी चिप्स का उत्पादन घटा दिया। इसके बावजूद कंपनी दुनिया में सबसे अधिक पेटेंट दाखिल करने वाली अग्रणी कंपनियों में शामिल रही। 2024 में सैमसंग के रोबोट वैक्यूम क्लीनर से जुड़े एक यूरोपीय पेटेंट को चुनौती के बाद रद्द कर दिया गया। इसके बाद 2025 में उसी तकनीक से जुड़ा एक अमेरिकी पेटेंट रखरखाव शुल्क न भरने के कारण समाप्त हो गया। हालांकि इसका सैमसंग के मुख्य स्मार्टफोन और चिप कारोबार पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। 2026 में सैमसंग ने AI के लिए अपनी सबसे बड़ी उन्नत HBM4 मेमोरी चिप्स की सप्लाई शुरू की। इसी साल AI चिप्स की बढ़ती मांग के चलते कंपनी का बाजार मूल्य $1 ट्रिलियन तक पहुंच गया, जिससे सैमसंग दुनिया की सबसे मूल्यवान टेक कंपनियों में शामिल हो गई। 1938 में एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी के रूप में शुरू हुआ सैमसंग आज दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में गिना जाता है। आपको सैमसंग की यह कहानी कैसी लगी, कमेंट में हमें जरूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।